नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर शिवांक चौधरी जो दिल्ली से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर शिवांक चौधरी जो दिल्ली से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 8 दिसंबर सन 2005। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 8, इनका भाग्यांक आया है 9 और इनका स्पेशल अंक आया है 4। इनके बर्थ चार्ट में एक जबरदस्त महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 2, 5 और 8 के संयोग से बन रहा है। 2 यानी कि चंद्रमा, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्रमा, बुध और शनि मिलकर इस महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है कि शिवांक जी अत्यधिक धन अर्जित करेंगे और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगे और यह सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। इनके लिए मैं इनके इस योग के हिसाब से 3 कार्य क्षेत्र रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर यह इन 3 कार्य क्षेत्रों में से किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे तो इन्हें 100% लाभ की गारंटी प्रदान की जाती है। वह कार्य क्षेत्र रियल एस्टेट के कार्य क्षेत्र में काम करें या यह प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त का कार्य करें या यह एग्रीकल्चर संबंधी कोई भी कार्य करें। एग्रीकल्चर से मतलब सिर्फ कृषि या खेती से नहीं होता है। एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले अन्य मशीनरी, केमिकल्स, इक्विपमेंट्स या अन्य जुड़ी हुई चीज़ें सब एग्रीकल्चर फील्ड में कहलाता है। इनके बर्थ चार्ट में एक अन्य महापुरुष राजयोग बन रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हाँ, यहाँ एक और बात बता दूं मैं, ये जो महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग इनके बर्थ चार्ट में बना है, यह इनके बर्थ चार्ट में 100% पावर के साथ बना है। यानी बहुत ही पावरफुल योग बना है जो प्रॉपर्टी राजयोग बना है, यानी ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगे। और यह राजयोग जो बन रहा है 9, 5 और 1 के संयोग से, 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य, यह महापुरुष सफलता राजयोग है। जिससे यह पता चलता है कि शिवांक जी दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। यह एक बार जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसे करके ही मानेंगे। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी क्योंकि यह सफलता राजयोग है। यह एक सेल्फ मेड मैन है। अगर आप दुनिया के 200-400 सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन सब में यह महापुरुष राजयोग अवश्य पाया जाता है क्योंकि यह सफलता की गारंटी है, इसी कारण वह सफल होते हैं। हालांकि इनके बर्थ चार्ट में यह योग 50% की पावर के साथ बन रहा है, फिर भी 50% की पावर भी बहुत ज़्यादा पावर होती है और यह बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। इनके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है। यह योग 4, 9 और 2 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 9 यानी कि मंगल और 2 यानी कि चंद्रमा। राहु, मंगल और चंद्रमा मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि शिवांग जी का मानसिक विकास बहुत ही ज़बरदस्त है। इनका मेंटल ग्रोथ बहुत ही शानदार है, सुपर मेंटल ग्रोथ है। इनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग होगा। इनकी याददाश्त तो बहुत ही ज़बरदस्त याददाश्त होगी, शानदार याददाश्त होगी और इनमें कोई ना कोई तकनीकी योग्यता अवश्य ही होगी। इनके मनी सेक्टर की अगर बात की जाए तो इट्स गुड, यह अच्छा है, यह काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करेंगे।
इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो उसमें इन्हें हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है लेटर एज में। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, उससे बचने का उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपके रिलेशनशिप सेक्टर की बात की जाए तो उसमें भी आपको डिसअपॉइंटमेंट यानी कि धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का हो सकता है, कोई पैसे ले ले और वापस ना करे, वह धोखा हेल्थ में हो सकता है, अचानक से सेहत में कोई समस्या आ जाए, वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में प्राप्त हो सकता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आगे वीडियो में इसके उपाय बताए जाएंगे जिससे ये हेल्थ और रिलेशंस की समस्याएं या तो समाप्त हो जाएंगी या मिनिमाइज हो जाएंगी। आपकी लाइफ एक बैलेंस्ड लाइफ है, आपका जीवन एक संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 8 है, अतः आप शनि यानी कि सैटर्न से गवर्न होते हैं। आप बहुत मेहनती हैं, आपका अपना स्वयं का मकान होगा, आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपके जीवन में स्ट्रगल बहुत है, खास करके 30 वर्ष की उम्र तक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। उसके बाद स्ट्रगल में थोड़ी कमी आएगी, पर स्ट्रगल तो पूरे जीवन आपके साथ रहेगा। आपके कार्य देर से होंगे पर होंगे अवश्य। कह सकते हैं कि आपके जीवन में डिले बट नॉट डिनायल वाली स्थिति है। मतलब कार्य देर से तो होंगे पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कोई भी कार्य ना हो, आपके सभी कार्य होंगे। आपको कभी भी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए, आपको कभी भी मोल भाव नहीं करना चाहिए, खासकर छोटे दुकानदारों से, रेहड़ी वालों से, रिक्शा वालों से। आपको गरीब मजदूरों से भी कभी मोल भाव नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए, जितना ज़्यादा संभव हो उनकी मदद करनी चाहिए। आपको अपने से जूनियर और छोटों की मदद करनी चाहिए। आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे में पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको नुकसान होगा। आप बहुत हठी हैं, हठी यानी कि जिद्दी हैं, जो कह दिया तो कह दिया, फिक्स आइडिया के साथ जीते हैं। अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, ओपिनियन चेंज नहीं करते हैं। आपको समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल है। आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और मिल गया, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, आप काल्पनिक भी हैं, आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी हैं, आप अपने मन पर जल्दी काबू पा लेते हैं। आपको समझना बहुत मुश्किल है। आप में इंट्यूशन की पावर है। इंट्यूशन यानी पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपनी गाड़ी से जाऊँ, मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए शिवांग जी, अगर अपने इंट्यूशन के बाद भी आप उस दिन उस तरफ अपनी गाड़ी से जाएंगे तो 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। इंट्यूशन की पावर ईश्वर के द्वारा आपको दिया गया एक आशीर्वाद है। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगे उतने ही ज़्यादा लाभ में रहेंगे। आपको बड़ा पद प्राप्त होगा। आप में ईगो बहुत ज़्यादा है। आपका उद्देश्य रहता है कर्म करना और धन कमाना। आप संपर्क भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाते हैं। आप व्यवहारिक हैं, आप कल्पनाशील हैं। आप में एक खास बात है, आप काम को अंजाम तक ले जाते हैं, यानी किसी भी कार्य को फिनिश करते हैं। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आप में उत्साह भी बहुत ज़्यादा है। आपको व्यापार से ज़्यादा लाभ होगा। आप एक अच्छे केयर टेकर हैं, आप स्टेबल भी हैं, आप लोगों की भावनाओं को समझ पाते हैं, आपकी वाणी में कंट्रोल होता है, आप अपनी बात के पक्के रहते हैं, किसी को कुछ कह दिया तो उसे पूरा करते हैं। आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा प्रतिभावान भी हैं, आप कभी कभी लड़ाकू हो जाते हैं। आपका डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है। पैसों से पैसा बनाने की कला आपको बहुत ही अच्छे से आती है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं, आप बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं। आपके करियर के संबंध में अगर बात की जाए तो पहला सवाल यह उठता है कि आप जॉब करें या बिजनेस। तो शिवांग जी, आपको बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहिए, उसी में आपको ज़्यादा लाभ होगा।
अब वह बिजनेस किन क्षेत्रों में आप करें, आप मशीनरी से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, आप लोहे से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, आप किसी प्रकार की फैक्ट्री डाल सकते हैं, उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं, लेदर से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, शूज से संबंधित कोई भी कार्य सकते हैं, सीए वाला कार्य कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट का कार्य कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट संबंधी कार्य कर सकते हैं, आप लॉ के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। आपके लिए जो लकी नंबर हैं वह हैं 6 और 5। तारीखों में बात करें तो 6, 15 और 24, 5, 14 और 23 तारीख। कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में करने का प्रयास किया करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपके लिए जो लकी कलर है वह है ग्रीन और वाइट। आपके लिए जो बैड नंबर है, ख़राब नंबर हैं, दुश्मन नंबर हैं, वह है 1, 2, 9, 4 और 8। तारीखों में देखें तो 1, 10, 19 और 28 तारीख, 2, 11, 20 और 29 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख, 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। यह तारीखें आपके लिए अच्छी नहीं हैं, अतः कोई भी विशेष कार्य इन तारीखों में अवॉइड कर सकें तो कर दिया करें। आपके लिए दुश्मन कलर है, आपके लिए ख़राब कलर है, एनमी कलर है, वह है ब्लैक और रेड। अतः ब्लैक और रेड पहनना अवॉइड करें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने, लोअर बॉडी में पहन सकते हैं। किसी विशेष कार्य से जा रहे हो तो कतई ना पहने। हालांकि यह ब्लैक और रेड कलर आपको बहुत पसंद होंगे, उसमें भी ब्लैक कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि ये आपका अपोजिट कलर है और आप जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए आपको यह कलर ब्लैक और रेड पसंद है, पर इन्हें ना पहने, आपको नुकसान हो सकता है। अब आपके अगर नाम की स्पेलिंग की बात की जाए तो आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग सभी जगह लिखी हुई है। भाई लिखा रहने दें, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब जगह आपको चेंज करना ही नहीं है। ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना पैन कार्ड में चेंज करना है, ना आधार कार्ड में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल में जाएँ, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है, जिससे आपको समझ में आएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब नाम की स्पेलिंग को चेंज करने के लिए आपको अपने नाम की स्पेलिंग में एक आध 2 लेटर जोड़ या घटा देने, नाम की नई स्पेलिंग बन गई। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग के टोटल को 5 या 6 पर लाना है। अब आपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आराम से घर बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, चैनल में जाकर वीडियो सेक्शन में जाकर पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसको देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें। जैसे ही प्रॉपर वे में आप प्रचार और प्रसार कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा, 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा। अब आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आपके जो हेल्थ में और रिलेशनशिप में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करना है। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो माला लेकर गिनती करनी है, ना मन ही मन गिनती करनी है, ना उंगलियों में गिनती करनी है। 1, 2, 4 बार जितने बार इच्छा हो पढ़ें, प्रतिदिन अलग अलग संख्या में पढ़ सकते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ आपको मन ही मन करना है। साथ ही बाज़ार में एक गायत्री यंत्र आता है, उसे खरीद कर धारण कर लें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। इन समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें, और अगर दूध पीते हो तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डालकर दूध पिया करें। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप एक घड़ी पहनें जिसमें मेटल की यानी कि स्टील की चेन हो, और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर कलर। यानी कि आपको गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन वाली घड़ी पहननी है। घर से बाहर जब भी निकलें घड़ी पहन कर निकलें। घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।